हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ये सब कुछ हमारे बहुत ज्यादा अच्छा होने का नतीजा है दीदी। जब पहली बार जया अपने मैके गई थी ना झगड़ा करके इस घर से, तभी हमें क्लियर कर देना चाहिए था कि ये सब हमारे घर में नहीं चलेगा। पहले हर दूसरे दिन वो अपने मैके जाती थी और अब हमेशा के लिए अपने मैके चली गई, वो भी हमारे समर का दिल तोड़ के। बड़े बुजुर्ग बिल्कुल सही कह के गए। मतलब लड़की का ससुराल और उसका मायका दूर दूर रहे उतना अच्छा है। दूर रहो, कभी कभी मिलो, बिल्कुल सही है। दूर होने से क्या होता है जी? आजकल तो फोन पर हर घंटे की रिपोर्टिंग होती है माँ और बेटियों के बीच में। बस करो आप लोग, प्लीज बस करो। बात मायके और ससुराल के पास पास होने ना होने की नहीं है यहाँ। बात बार बार माँ के साथ फोन करने की भी नहीं है। और क्यों नहीं करेगी एक बेटी अपनी माँ को फोन? क्या शादी के बाद माँ बेटी का रिश्ता खत्म हो जाता है? लेकिन हर चीज की एक हद होती है, एक समझदारी होती है। और हमारी किस्मत खराब थी कि सत्या जी ने वो हर हद पार कर दी। जया ने कोई समझदारी नहीं दिखाई, कोई नहीं। उसके लिए अपनी माँ का प्यार इतना अंधा हो जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और उसकी वजह से मेरा बेटा इतना सहेगा, ये भी मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं मरते दम तक अपनी जया को कभी दोष नहीं दूंगी, कभी नहीं। गलत उसकी माँ है, जिससे हम सब आज हार गए। हम सब हार गए। संभालो अपने आप को दीदी। नहीं भाभी नहीं, हौसला मत हारो, हिम्मत रखो भाभी। मेरी सारी हिम्मत तो मेरे बेटे से है, और अगर मेरा बेटा ही हिम्मत हार गया तो मैं हिम्मत कैसे रखूंगी भाई साहब? रखनी पड़ेगी भाभी, हौसला भी हिम्मत भी। ये है ना, और जब तक ये है इस घर में उम्मीद है, इस घर में हिम्मत है। माना कि बात हमारे हाथ से निकल गई है, लेकिन इनके हाथ से तो नहीं निकली है ना। मां कहती थी भगवान कभी निराश नहीं करते हैं, और जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। हाँ बहू, सब इन पे छोड़ दे। ये हमारे बच्चे के साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। भाई साहब, आप समर को वहां से जल्दी घर लेके आइए। अगर वो वहीं रहेगा तो और दुखी होगा। अब प्लीज उसे घर ले आइए भाई साहब, प्लीज। की हालत नहीं देखी जा रही। मैं अपने घर जा रही हूँ कार्तिक। शिखा संभालो अपने आप को। समर की ऐसी हालत किसी से नहीं देखी जा रही है, मगर हम कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। शिखा दी, जब समर खुद कुछ कर नहीं पा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? शिखा, जया के बारे में भी सोचो ना, वो भी तो ये शादी करना चाहती है ना। नहीं कार्तिक, दिल ही दिल से वो भी ये शादी नहीं करना चाहती, पर मम्मा की वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रही है। और इस सब वजह से ना
समर बेवजह पिस रहा है कि वही समर है कार्तिक जिसने हम दोनों को मिलाया है। कि वही समर है कार्तिक जिसकी वजह से पुनीत और ऋचा आज दोनों साथ में है। पहले मम्मा ने हम दोनों को अलग किया और अब वो समर और जया को अलग करना चाह रहे हैं। कोई मम्मा को समझाओ ना, जया की दूसरी शादी नहीं होनी चाहिए ना। कार्तिक कार्तिक कोई तो समझाओ माँ। कार्तिक शांत हो जाओ, सब्र रखो। चलो चलो। चाय चाय चाय, गर्मा गर्म चाय, अदरक वाली चाय, समर के हाथ की चाय। अरे चैम्प, तेरे लिए नो चाय, बिकॉज बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बच्चे चाय नहीं पीते। आपको मिलेगा हॉट चॉकलेट। थैंक यू मास्टर। अरे यार, पता है जया की शादी के बाद ना मेरा एक सबसे बड़ा फायदा होगा। मुझे ना कोई मौसू मौसू नहीं बोलेगा। तू ना एक काम करना, जो तेरे नए मौसू आएंगे ना उन्हें अंकल जी बोलना। अंकल जी ज्यादा सरकास्टिक लगता है। अरे इसे क्या हो गया? अरे ये दूध पीते पीते बाहर खेलेगा क्या? चलो मैं आप सबके लिए स्नैक्स लेकर आता हूँ। माँ जी, जया जी की शादी का जोड़ा निमी दादी जी ने भेजा है। शादी का जोड़ा? इसी का तो इंतजार था। किसी की नजर नहीं लगे मेरी बेटी की शादी के जोड़े को। समर सुनो, तुम जया की शादी तक यहाँ रुकना चाहते हो ना? तो देखो ये चाय वाय से कोई काम नहीं चलेगा, घर का काम करना पड़ेगा। ये मेरी जया की शादी का जोड़ा है, जाओ उसे दे आओ। तुम मुझे सासू माँ बुलाते हो ना? मैंने भी तुम्हें कई बार बेटा बुलाया है, इसीलिए एक मौका और दे रही हूँ जया के पास जाने का। ये उसे दे आओ। समर सुनो, जया से कह देना कि ये जोड़ा पहन कर देख ले। अगर कहीं फिटिंग में तकलीफ हो तो टेलर से ठीक करवा लेना। गॉड प्लीज आप मेरी हेल्प कर दो। मैं बस यही चाहता हूँ कि समर मौसू और जया मासी कभी अलग ना हो। मुझे सब पता है महाशिवरात्रि के दिन क्या हुआ था, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल सकता गॉड।
तो नहीं बोल सकता, लेकिन अब तो कर सकते हो प्लीज। कबीर बेटा, कोई टेंशन है क्या? संगीत में भी आप टेंशन में थे। मुझे बताइए आपकी क्या टेंशन है, मैं आपकी टेंशन सॉल्व करता हूं। कबीर बेटा, क्या बात है मुझे बताओ ना। आप कुछ शेयर करना चाहते हो तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। बेटा, क्या सोच रहे हो? मुझे बता दो प्लीज। ये बात तुम कभी भी किसी को नहीं बताओगे, वरना मजबूरन मुझे दोबारा तुम्हारे मम्मी पापा को अलग करना होगा। नहीं नहीं, ये वहां क्यों देख रहा था? ये मेरी जया की शादी का जोड़ा है, जाओ उसे दे आओ। जया से कह देना कि ये जोड़ा पहन कर देख ले, अगर कहीं फिटिंग में तकलीफ हो तो टेलर से ठीक करवा देना। ये तुम्हारी शादी का ध्रुव के घर से आया है। तुम ट्राई कर लो, फिटिंग में कोई इश्यू होगा तो मुझे बता देना, मैं बाहर खड़ा हूं। ये लो। आप हो गई तैयारियां आपकी? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप न लड़के वालों की तरफ से हो, ना ही लड़की वालों की तरफ से। आपका यहाँ कोई काम नहीं है। मैं यहाँ एक ऐसी शादी देखने आया हूँ मैडम, जिसमें आपके अलावा शायद कोई भी खुश नहीं। मेरी माँ कहती थी रिश्ते पेंटिंग्स की तरह होते हैं, कोई भी रंग ज्यादा पड़ जाए तो पेंटिंग खराब हो जाती है। आपने भी अफसोस अपने रिश्तों की पेंटिंग में अपने जिद का रंग इतना ज्यादा भर दिया है कि सब खराब हो गया है। वाह, आप तो हम वकीलों वाली भाषा बोल रहे हैं। हम भी कोर्ट में ऐसे एग्जाम्पल देते हैं
अपनी दलील को मजबूत करने के लिए। अब यहाँ से जाइए, कोर्ट में मिलेंगे, वहां मैं आपके ना ये लेक्चर सुनूंगी। मैं कभी कभी सोचता हूँ, एक औरत जो अपनी ही बेटी का प्यार नहीं समझ पाई, जिसे अपने घर में ही सही और गलत की पहचान नहीं है, क्या वो कोर्ट में ये पहचान कर पाती है, या कोर्ट में भी गलत का ही साथ देती है? आप हद से ज्यादा पढ़ रहे हैं। अब जानते ही क्या है मेरे बारे में? जितना जानता हूँ वही भारी पड़ रहा है, और जानने की कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे। मेरे पास भी फालतू वक्त नहीं है आपके लिए। पहली बार सही गाना बजा। क्या? कुछ नहीं। कहाँ जा रहे हो आप? मैं समर को लेने आया हूं मैडम। वैसे ही आपने उसके रिश्ते को तो बर्बाद कर ही दिया है, अब मैं उसे और बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। वो ये शादी नहीं देखेगा। उधर क्या देख रहे हो? मैम बस सब तैयारियां देख रहा था। तुम बताओ, सब ठीक है? I mean, फिटिंग ठीक है जोड़ी की? नहीं, स्लीव्स ढीले हैं और यहाँ वहाँ थोड़ी और फिटिंग की प्रॉब्लम है। एक बार पहले परफेक्ट शादी का जोड़ा पहन चुके हो ना, तो हाँ तो कोई बात नहीं, लाओ मुझे दो, मैं ठीक करा लूंगा तुम्हारे लिए। ये जोड़ा भी पहले जोड़े की तरह परफेक्ट करा दूंगा मैं। जाओ तुम चेंज करो, जाओ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। माँ जी, समर कहाँ होगा? समर वही है जहाँ उसे होना चाहिए, लेकिन अफसोस वहाँ वो ज्यादा देर तक रुक नहीं पाएगा। जया के पास? दादा रुकिए, मैं करता हूँ। अरे बाबू, आप ये सब रहने दो, मैं कर नहीं, लूंगा। आप हटिए। लगता है आपके किसी खास की शादी है क्या? खास की नहीं, मेरे अपने की शादी है।
आप नहीं रहने नहीं दो नहीं बाबू। नहीं दादा, नहीं मैं नहीं पहुंचा नहीं दूंगा। मैं ठीक हूँ, नहीं, मैं नहीं, ठीक हूँ। आप नहीं रहने नहीं दो, it's okay, मैं पहुंचा कोई बात दूंगा। नहीं, अरे मैं- कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, लगती रहती है छोटी मोटी। इतना प्यार करती है तो हारने क्यों दे रही हो?